तो बाज़ हमारी ख़वातीन भी ऐसी होती हैं, जैसे एक मखसूस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली बच्ची ने मुझे कहा कि मुफ्ती साहब मेरा शौहर से झगड़ा हुआ, हमने उसको उठा के ज़मीन पे पटका और छुरी उसकी गर्दन पे रखी और कहा कि दो 3 तलाक। उसने 3 तलाकें दी, हो गई। यानी इतने भोलेपन से हो गई। इतनी तकरीब काराना कार्रवाई के बाद फिर बड़े मासूमाना अंदाज से पूछा, इसका मतलब इतनी खतरनाक औरतें भी होती हैं। मेरे नौजवानों जरा होशियार, अभी मौजू नहीं है, वरना तुम्हें बताऊं कि किस किस्म की ज़ौजा को कबूल करना चाहिए। आप लोग तो यूट्यूब पे, उस पर फेसबुक पे बैठ जाते हैं, वो लड़की कोई भी हीरोइन की फोटो लगा देती है, आप ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं, उड़ रहे हैं हवाओं में, हाथ में हाथ लेके पार्क में जा रहे हैं और शादी हो रही है, पी 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 बज रहा है भाई तराना, और बड़े खुश मगन है। ये पता नहीं कि वो सामने वाली है कैसी, देखे तो चीख मार के बेहोश हो जाए। और क्योंकि अपना बनाना होता है ना, वो कहती है शक्ल दिखाऊं, ना ना ना, मैंने तुमसे मोहब्बत की है, तुम्हारी शक्ल से नहीं। ये पता चलेगा जब वो सामने आएगी, चीखें मार के भागेगा ना जब, फिर कहेगा बाप रे ये क्या हो गया, ये बला कहां से आ गई मेरे इसमें कब्जे में। और ये बलाएं जो होती हैं अक्सर जो इस तरह लड़कों से दोस्ती करती हैं, आप समझते हैं यार तेरे भाई ने एक भाभी ढूंढ ली है, इतनी मुखलिस है ना, रोजाना में रात को 2 बजे कहता हूं आ जा। अरे भाई वो कितने उसने शौहर ढूंढे हुए हैं, भोले पप्पू टीटे, वो करती हैं ऐसी लड़कियां, आपको पता है पागल बनाती हैं वो। एक तो नौजवान ऐसी लड़कियों के उसमें फंस गया, उस लड़की ने कहा आओ फिर मुलाकात करें। वहां गया, वहां 5-6 लड़के पहले मौजूद हो, धन खूब घूसे लगाए, मोबाइल छीना, पैसे छीने, ला तुम्हारी पहले निकल यहां से आशिक। पता चला गैंग थी पूरी। तो मेरे ये नौजवानों, जो ये हलवा मिल जाता है ना, हलवा इतनी आसानी से हजम होता नहीं है, खुशफहमी में मुब्तला मत हो। एक दाढ़ी वाले साहब थे, उन्होंने कहा मुफ्ती साहब मैं चाहता हूं कि बहनों को कुरान और हदीस भेजूं, और मेरा कोई इरादा नहीं है, ताकि खवातीन में शऊर बेदार हो। मैंने कहा भाई क्या मर्द सारे मर गए? इसी तरह तो शैतान बहकाता है, पहले आपको औरतों के करीब करेगा, आप समझेंगे बड़ा पाकीज़ा हूं, फिर आहिस्ता दोस्ती, फिर फ्रीपन होगा, बेतकल्लुफ होंगे, इसके बाद गुनाह। इसलिए खबरदार। तो बहरहाल खुलासे कलाम यह है कि ऐसी भी खवातीन है जो शौहर से बदतमीजियां करती हैं, उन बहनों के लिए एक बस में बात अर्ज करता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं मखलूक को सजदा करने का हुक्म देता तो बीवियों को हुक्म देता कि वह अपने शौहरों को सजदा करें। यानी इतना अल्लाह ने हक रखा है। एक रिवायत में आता है कि कुछ सरपरस्त थे, वो एक बच्ची को बारगाह रिसालत में लेकर आए, रसूलुल्लाह हम इससे कहते हैं शादी कर ले, शादी नहीं करती। सरकार ने बच्ची से पूछा कि आप क्यों शादी नहीं करते? उसने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह पहले बताइए कि एक बीवी पर शौहर का क्या हक होता है। सरकार ने बयान फरमाया उसका हक यह है कि अगर शौहर का पूरा बदन फर्ज कर लें खून और पीप से भरा हो और औरत जबान से चाट के उसको साफ कर दे, तब भी वो अपने शौहर का हक अदा नहीं कर सकती। ये कराहत वाली चीज है ना, जबान लगाना ब्लड को। लेकिन सरकार क्या समझा रहे हैं? समझा रहे हैं कि अगर शौहर फर्ज कर ले उसकी कुछ नागवार मामलात भी हैं, औरत सब्र करे तब उसका हक अदा होगा। तो बच्ची ने जवाब में कहा या रसूलल्लाह बस यही बात है, मैं ये समझती हूं कि मैं अपने शौहर का हक अदा नहीं कर सकूंगी। तो सरकार ने शायद फरमाया उनके पेरेंट्स से कि बस इसको फिर ऐसे रहने दो, इसकी मर्जी पे छोड़ दो। तो मैं ये नहीं कि तरगीब दे रहा हूं कि बच्चे में सुन रही है वो कहेगा जी मैं भी हक अदा नहीं कर सकती। हक अदा की अदायगी के लिए मेहनत करनी चाहिए। वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला था, शारे अलैहिस्सलाम थे, जिसको जैसी चाहे इजाजत मरहमत फरमाएं। लेकिन ये जरूर मालूम हुआ कि वो मेरी बहनें जो मुझे समाअत फरमा रही हैं, और अगर कोई बात उनकी जात में मौजूद हो तो खुदारा मुझ पर नाराज ना हो या गिल्ट फील ना करे। अगर बच्चियां भी आपके साथ सुन रही हैं तो इसमें कोई बेइज्जती की बात नहीं, इस्लाह कबूल करनी चाहिए। अगर कोई हमारी बहन ऐसी है कि जो शौहर के सीने पर चढ़ के गुफ्तगू करती है, वो एक बात सुनाता है 2 बातें सुनाती है, वो उसके माँ बाप को गाली बकता है तो ये उनके माँ बाप को गालियां बकती हैं, गरीबान पकड़ देती हैं। एक बाहर के मुल्क के शौहर ने मुझे कहा मुफ्ती साहब कल मेरी बीवी ने मेरे मुंह पे तमाचा मारा। जो इस तरह की खवातीन हों, जिनके 8-10 भाई हों और शौहर जैसे कुछ कहने लगे तो कहें बुलाऊं भाइयों को, फोन करूं? नहीं, बच्चों के पैम्पर बदलना ना, मैं बदलता हूं, फोन के जी बाथरूम में। तो इस तरह अगर आपकी बैक है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि शौहर मामूली हो गया, आप उसको हकीर समझें, बच्चों के सामने बेइज्जती करें, उसके साथ बदतमीजियां करें। एक एक लफ्ज का हिसाब होगा आखिरत में, और ऐसी औरत पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत नाजिल होती है।
जो बगैर किसी वजह के शौहर से बदतमीजी करे। हाँ, बाद वक्त ऐसा होता है, कोई बात हो रही है, औरत ने दिफा में कोई जुमला कहा, लेजा सख्त हो गया, नहीं होना चाहिए था, लेकिन चले वो तो दिफा में कह रही है, ये कोई जवाब देना जरूरी हो जाता है, बाद वक्त शौहर वजाहत तलब कर रहा होता है, वो एक अलग चीज है। लेकिन एक होता है बाकायदा लड़ाई करना, बाकायदा डांटना, डपटना, इसको आदत बना लेना, ये गलत है। एक खातून ने मुझे फ़ोन किया, रोने लगी फ़ोन के ऊपर, मुफ्ती साहब मेरे शौहर ने बड़ा जुल्म किया, मुझे मारा है, पीटा है, गालियाँ बकी हैं। तो हमें आ रहा काफ़ी तजर्बा है इस चीज़ का कि ख़वातीन के आंसुओं से फ़ौरन हम पिघल नहीं जाते हैं। हमारे यहाँ तो अगर कोई खातून रोड पे स्कूटर को टक्कर मार दे ना, खातून गिर जाए, चाहे उसके शौहर ने गलती की हो, बहुत सारे हमदर्दी में भाई वहाँ पहुँच जाएंगे, ड्राइवर को पकड़ेंगे, मारेंगे, गाड़ी को आग लगा देंगे, भैया बहन गिर गई है यहाँ पर। तो वो जब रोई तो मैंने कहा अच्छा पहले तो आप अपने आंसू बंद करें, बिल्कुल रोना बंद करें, फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। खामोश हो गई। मैंने कहा मुझे दियानतदारी से बताएं आपने क्या किया था। कह लगे मैंने भी गालियां दी थी, गरीबान पकड़ा था। बता, अपना कारनामा बयान नहीं किया। इसलिए जो इतने वालिदैन मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अगर आपकी बच्ची ससुराल की कोई शिकायत लेकर आए, जरूरी नहीं है कि बच्ची 100% सच कह रही हो। हर मजलूम जो बज़ाहिर मजलूम होता है, वो लोगों की हमदर्दियां हासिल करने के लिए अपना फॉल्ट कभी नहीं बताएगा, अपनी गलती कभी नहीं बताएगी बच्ची। वो 100% कहेगी मेरी सास ऐसी है, शौहर ऐसा है और नंदे ऐसी हैं। और भोले वालिदैन अपनी बच्ची की मोहब्बत में बाद औक़ात जो उन लोगों ने नहीं किया होता उसे भी सच तस्वुर करके उनसे बदगुमान होते हैं, लड़ाई झगड़ा फितना फसाद करते हैं। और बाज बच्चियां इस तरह झूठ बोलकर खुद अपना घर बर्बाद करती हैं, क्योंकि जब वालिदैन जाके अटैक करते हैं, तुमने हमारी बच्ची को ये कहा, ये किया, तुम तो दूध नहीं पीने देते बच्ची को। कहते हैं पूरा 1 किलो रोजाना पीती है, तो इसी के लिए तो मंगाते हैं। और घर में आगे क्या कहा, अम्मी मैं दूध को तरसती हूँ, खुद सास पी जाती है, मुझे दिखा दिखा के ओल्टीन डाल के एक एक घूंट पी लेती है, मुझे नहीं देती। अब माँ तो तड़प जाएगी, अरे मेरी बच्ची को दूध नहीं दे रही। पता चला वो तो किलो डकार जाती है भैंस का दूध, मोहल्ले में दूध कम पड़ गया इसकी वजह से। अब जाके लड़ाई झगड़ा हुआ, वो हाइपर हुए कि झूठ बोला, तलाक हो गई। कसूर किसका है मुझे बताइए।